गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट एवीएस। एवीएस में द अर्थ हम पढ़ रहे थे, बट मैं एक नॉर्मली रीडिंग आप लोगों को आज फिर से स्टार्टिंग से करा रही हूँ। नाउ स्टार्ट। लुक एट हियर। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। हम सभी अर्थ पे लिव करते हैं। इट इज आवर होम। अर्थ इज वेरी ब्यूटिफुल। यह हमारा घर है, ये बहुत ही सुंदर है। द अर्थ इज ओनली नो प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। बिना लैंड के हम अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ किससे बना है? लैंड एंड वाटर से। अर्थ किससे बना है बच्चों? लैंड एंड वाटर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर। हमारे अर्थ के आसपास एयर है। दस द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। अर्थ किससे मेड हुआ है? लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है ना? लैंड। वी लिव ऑन द लैंड। हम कहा लिव करते हैं? लैंड पे, मतलब जमीन पे। वी ग्रो क्रॉप्स हियर। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, wheat, various types of pulses, vegetables and fruits for us. Farmers क्या करता हुआ हमारे लिए इस लैंड पे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करता है। क्या क्या क्रॉप्स ग्रो करता है? राइस, व्हीट और अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो क्रॉप्स ग्रो करता है। देखिए यहाँ पे, द लैंड सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। लैंड का जो सरफेस होता है, ऊपरी लेयर जो होता है, फर्स्ट लेयर होता है, वो मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कहीं अप, कहीं डाउन, कहीं प्लेन। ओके। एट सम प्लेसेस इट इज हाई। कुछ जगह हाई होते हैं। सच लैंड इज नॉन एज ए माउंटेन और ए हिल। और कुछ जगह मतलब थोड़ा हाई होता है उसको हिल कहते हैं, बहुत ज्यादा हाई होता है उसको माउंटेन बोलते हैं हम। ए वेरी हाई हिल इज ए कॉल्ड अ माउंटेन। सबसे ज्यादा ऊंचे हाई हिल को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन। माउंटेन बोलते हैं। द माउंटेन एंड ए हिल पॉइंटेड ऑन द टॉप। सबसे ज्यादा ऊंचे माउंटेन को जो टॉप का होता है उसको हम माउंटेन बोलते हैं। द टॉप ऑफ वेरी हाई माउंटेन इज कवर्ड विथ स्नो। पूरे जो माउंटेन का जो टॉप का भाग होता है वो स्नो से कवर्ड होता है। अ लो एंड बिटवीन टू हिल्स ऑन माउंटेन इज कॉल्ड ए वैली। हिल्स और माउंटेन के बीच के भाग को हम वैली बोलते हैं। दिस इज माउंटेन, दिस इज हिल, दिस इज वैली। A high land that they flat on the top and the sides are slanting is called a plateau. जब ऊपर का भाग नुकीला हो और साइड का भाग ढलाऊदार हो, स्लैंटिंग हो, तो उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। ए प्लेट्यू जे सिमिलर टू अ टेबल, हिंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड। वो देखने में एक टेबल जैसा होता है। लुक एट हियर, ये पिक्चर देखिए, ये है प्लेट्यू का। देखिए टेबल लैंड, ये भी ये टेबल लैंड है। ये क्या है? प्लेट्यू। जो प्लेट्यू से ही मिलता जुलता है टेबल लैंड। टेबल लैंड और प्लेट्यू में बहुत ही सिमिलरिटी है। वाटर। वाटर इज ए वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर जो होता है बहुत ही एसेंशियल थिंग्स है लिविंग थिंग्स के लिए, जो जीवित होते हैं, जो ऑक्सीजन मतलब जो ब्रीथिंग करते हैं, जो ब्रीथिंग लेते हैं। वाटर इज अ प्रेजेंट इन प्लेंटी एवरीवेयर ऑन द अर्थ इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या क्या है बच्चों? जो हमारे अर्थ के एवरीवेयर है, मतलब चारों तरफ दिखता है। वो क्या क्या? यू मस्ट हैव सीन सम वाटर बॉडीज। Ocean, sea, river, lake and ponds are some water bodies. Ocean, sea, river, lake and pond are some water bodies. ये सब सारे जो ओशन, सी और रिवर है, ये क्या है? हमारे वाटर बॉडीज, पानी के स्रोत। We already know that the top of very high mountain are called with snow.
वी ऑलरेडी नो दैट टॉप ऑफ वेरी हाई, जब क्या बोलते हैं, माउंटेन का सबसे जो टॉप वेरी हाई जो होता है वो किससे कवर्ड होता है, स्नो से। द स्नो मेल्ट फ्रॉम रिवर, और जब स्नो मेल्ट होके कहाँ जाता है, रिवर, और वो रिवर में जाता है। रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम अ माउंटेन, और वो रिवर कैसे, रिवर बन, नदी बन के कैसे होता है, वो नीचे की तरफ बहता है। मेनी रिवर्स फ्लो इनटू द सी ऑफ ओशन, और बहुत सारी जो नदियां होती हैं वो जाके जब गिरती हैं वो कहाँ गिरती हैं, सी एंड ओशन में जाके मिलती है। सी एंड ओशन वाटर इज सॉल्टी, सी और ओशन का पानी कैसा होता है, खारा होता है, सॉल्टी होता है। वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर के 3 फॉर्म होते हैं। वाटर के कितने फॉर्म्स होते हैं बच्चों, 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर इज आइस, सॉलिड फॉर्म वाटर इज आइस। जो कड़क होता है, जो बर्फ के भाग को हम उसको क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं ना। पानी के सख्त भाग को क्या बोलते हैं, हम आइस बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म इज वाटर, लिक्विड फॉर्म हम वाटर जनरली हम उसे, आप लोग सभी जानते हैं, हम उसे ड्रिंकिंग के यूज करते हैं। गैस फॉर्म है वाटर वेपर इज फॉर और स्टीम। देखिए ये गैस फॉर्म है, जो निकल रहा है ना, ये गैस फॉर्म वाटर है। जब हम किसी वाटर को बॉईल करते हैं तो जो वो स्टीम निकलता है उसको वो गैस फॉर्म वाटर, वाटर वेपर निकलता है वो। एयर, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। हवा के अंदर जो हमारे वातावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें डिफरेंट टाइप के गैस मिक्सेस हैं। कौन कौन से गैसेस मिक्सेस हैं, देखिए, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इटीसी। मतलब नॉर्मली नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये परमानेंट हमें मिक्सचर में मिलते हैं, बाकी गैस भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स रहते हैं। तो चैप्टर को मैंने आपको फिर से एक बार रीडिंग करा दिया। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लुक एट हियर, व्हाट इज आवर अर्थ मेड अप ऑफ। इसमें वही पूछ रहा है जो हमने स्टार्टिंग में रीड किया था कि पृथ्वी कैसे मेड अप होता है, कैसे बना है। तो क्या लिखेंगे हम, The earth is made up of water, land and air. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या क्या है, हमने अभी पढ़ा था। वाटर बॉडीज क्या क्या बच्चों, WATER वाटर, बॉडीज, सॉरी ये मुझसे आर हो गया, water bodies are sea, lake, river and pond. Where do the river flow into? नदी कहाँ फ्लो इनटू होता है, मतलब आके कहाँ गिरता है। द रिवर्स फ्लो इनटू
द शी और ओशंस, समुद्र में आके नदियां गिरती हैं। नेम सम गैसेस प्रेजेंट इन द ईयर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and carbon dioxide are gases present in the air. Nitrogen, oxygen and carbon dioxides are gases present in the air. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे, डैश इन द ओनली नोन प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हम कहाँ लाइफ को एग्जिस्ट नहीं कर पाते? हमने स्टार्टिंग में रीड किया था ना बच्चों, द अर्थ। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों में हम कल कराएंगे। आज हमारा क्वेश्चन आंसर में ही हमारा टाइमिंग एंड हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।